सीईओ गांव में चैरिटी का काम कर रहे थे, तभी उन्हें अचानक टॉयलेट जाने की जरूरत पड़ी। उन्होंने कार सड़क किनारे पार्क की और टॉयलेट चले गए। अचानक कुछ हाथों ने उनकी पैंट पकड़ ली। नीचे देखने पर उन्हें लगभग 20 साल की एक लड़की दिखाई दी। पता चला कि लड़की गांव की ही थी और इस साल कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में सबसे ज्यादा नंबर लाने वाली थी। लेकिन गांव वाले लड़कियों के बजाय लड़कों को ज्यादा पसंद करते थे। उनका मानना था कि लड़कियों की पढ़ाई बेकार है और पैसे की बर्बादी है। उसके परिवार ने न सिर्फ उसका कॉलेज एडमिशन लेटर फाड़ दिया, बल्कि उसकी शादी एक बूढ़े आदमी से भी करवाना चाहते थे। वह भागकर साउथ विंग में छिप गई और अंदर आने वाले पहले आदमी से मदद की भीख मांगने लगी। लड़की की आंसू भरी आंखें देखकर सीईओ का दिल पिघल गया और वह उसे बाहर ले गए। तभी गांव वाले जल्दी से वहां आ गए। लड़की को भागने में मदद करने के लिए सीईओ नीचे झुके और उसके होठों को चूमा। असिस्टेंट ने चालाकी से गांव वालों को इशारा किया कि सीईओ और उसकी पत्नी को परेशान न करें। इस तरह सबको वहां से जाने के लिए मना लिया। कार के अंदर लड़की अभी भी हिली हुई थी, लेकिन सीईओ ने उसके अजीब होते चेहरे पर ध्यान दिया। पता चला कि उसके परिवार ने उसे बात मानने के लिए मजबूर करने के लिए कुछ गंदा खिला दिया था। सीईओ उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहता था, लेकिन लड़की को डर था कि कहीं उसका परिवार उसे पकड़ न ले, इसीलिए उसने मदद की भीख मांगी। बाद में लड़की ने उसे परेशान नहीं किया, धन्यवाद दिया और चली गई। सीईओ पैसे डोनेट करने और होप प्राइमरी स्कूल देखने के लिए गांव में आया था। वह वहां के बच्चों को नहीं देखना चाहता था। वह अपनी शर्त नहीं हारा था, इसलिए उसने अपने असिस्टेंट को लड़की का एडमिशन अपने नाम से एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में कराने का इंतजाम करने को कहा। लेकिन यह स्कूल सभी स्टूडेंट अमीर और ताकतवर परिवारों से हैं। यहाँ तक कि उनकी स्कूल यूनिफॉर्म भी हाई एंड कस्टम मेड होती है। लड़की क्लास में सिर्फ हाई स्कूल यूनिफॉर्म ही पहन सकती है, जिसके कारण स्कूल की सुंदरी और उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं। ये सीन सीईओ ने देखा। उसने अपने असिस्टेंट से नई स्कूल यूनिफॉर्म बनाने को कहा। स्कूल बोर्ड की मेंबर होने के नाते वह असल में एक अवार्ड देने आई थी। लड़की को तब एहसास हुआ कि जिसे वह कल जानती थी उसका बैकग्राउंड कितना बड़ा है। भाई लियांग चेन को पता था कि उसकी मंगेतर आज एडमिशन ले रही है और वह खास तौर पर उसे स्कॉलरशिप दी गई। लेकिन सीईओ ने गलती से वह लड़की को दे दी जो कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में टॉप स्कोरर थी और ग्रेड और बैकग्राउंड दोनों के हिसाब से अवार्ड के लिए ज्यादा काबिल थी। स्कूल ब्यूटी, जो हमेशा सेंटर ऑफ अटेंशन रहती थी, बहुत परेशान थी। उसने एक देहाती को अपनी चमक चुराने नहीं दिया और तुरंत लड़की के कोट पर कॉफी फेंक दी। स्कूल ब्यूटी की बेइज्जती देखकर लड़की गुस्सा नहीं हुई। उसने बस शांति से जवाब दिया। स्कूल ब्यूटी उसे फिर से मारने ही वाली थी कि सीईओ ने अपने असिस्टेंट को बीच में बुलाकर उसे नई स्कूल यूनिफॉर्म भी दिला दी। लेकिन जैसे ही एक प्रॉब्लम सॉल्व हुई, दूसरी खड़ी हो गई। लड़की को उसकी मां का फोन आया कि वह भी शहर आ गई है और अपनी डॉर्मेट्री में रहने की जिद कर रही है। लड़की ने प्यार से समझाया कि स्कूल बाहरी लोगों को रहने की इजाजत नहीं देता। जब मां और बेटी बहस कर रही थी, स्कूल ब्यूटी अपनी क्लासमेट्स के साथ अपनी डॉर्मेट्री में लौट आई। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, अचानक एक मुर्गी उसके सिर पर उड़कर आ गई। उसे छूने पर उसे मुर्गी की बीट मिली। स्कूल ब्यूटी गुस्से से पीली पड़ गई और उसने तुरंत लड़की और उसकी मां को बाहर निकाल दिया। रहने की जगह न होने पर लड़की को उसकी मां ने एक एंटरटेनमेंट वेन्यू पर पार्ट टाइम काम करने के लिए मजबूर किया। खुले कपड़े पहनकर वह बहुत अजीब महसूस कर रही थी। बात और भी खराब हो गई। उसका पहला कस्टमर वही सीईओ था जिसने उस दिन उसकी मदद की थी। सीईओ हैरान था। उसे हाल ही में स्कॉलरशिप मिली थी, तो उसके पास पैसे की कमी क्यों थी? उसे क्या पता था कि लड़की की मां जुआरी थी।